लेकिन मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग बताते हैं। हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको मनीष भैया ने बोला कि तुम आ जाना। मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ। मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया। ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं कह रहे हैं कि 55,000 तक आप पहुंचने वाले थे, आज 12 करोड़ तक पहुंचेंगे आप लोगों तक। हम लोग बिहार में ही प्रोग्राम हुआ और बिहार के ही प्रतिभा को दबा दिया गया। इसके पीछे आप क्या कहना चाहिए? बिहार में 2 ही आइडियल है भाई, पहला सुशांत था, दूसरा आदर्श था। मैं एब्सेंट था कल प्रोग्राम को लेकर। उसके विषय में बोलने से पहले मैं सबको तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच। जगह नहीं है, नहीं तो मैं लेट कर साष्टांग प्रणाम करता सबको कि ये प्यार आप लोग करते हैं। और कुछ कहने से पहले, शुरू करने से पहले मैं बस श्री कृष्ण जी का नाम लेता हूँ और बस यही कहना चाहता हूँ कि हर हर महादेव। आप चालू करते हैं सिलसिला। देखिए, हमको नहीं पता कि गलती किसकी है, हमें ये बिल्कुल भी नहीं पता गलती किसकी है, कि मैनेजमेंट की गलती है। चलिए एक पल के लिए हम मान लेते हैं मैनेजमेंट की गलती है, ठीक है। लेकिन फिर कुछ पल के लिए हमें ये लगता है कि मैनेजमेंट की गलती कैसे हो सकती है, जबकि मुझे सामने से कॉल आया सोनू भैया का, सॉरी क्या नाम है हमारे, मनीष भैया का, ठीक है। मनीष भैया का कॉल आया और मनीष भैया के कॉल आने के बाद सबसे पहले 2-3 हफ्ते के पहले उनका कॉल आया कि आदर्श, देखिए क्या है कि वो भी हमें मानते हैं, प्यार करते हैं, और उनका प्यार हम बड़े भाई के तौर पर उनको मानकर हम एक छोटे भाई के तौर पर उनको जो है बात को सुने। उन्होंने कहा हमें कि आदर्श प्रोग्राम हो रहा है 21 को और 22 को बापू घर सभागार में, तो सोनू सूद जी आने वाले हैं, तो वहाँ पर सोनू सूद जी आपको सम्मानित करेंगे, आपको उस प्रोग्राम में रहना है, 21 तारीख को आपको रहना है। तो हमने बोला जी भैया बिल्कुल। तो कैसे जाना आना कैसे क्या है आप हमको बता दीजिए, क्या करना है नहीं करना है, वो सब के लिए टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही है। इतना जान लीजिए आदर्श कि ये प्रोग्राम अपना है। अपना मतलब अपना, तो कहने का मतलब ये है, ठीक है बोलने दीजिए ना। कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने कहा कि अपना मतलब अपना, तो क्योंकि चूंकि ये बिहार से है, बिहार का प्रोग्राम है, तो आदर्श अपने कंधे पर और दिल पर, जुबान पर ना बिहार को लेकर ही चल रहा है। मेरे हर एक वीडियो के लास्ट में बिहार और भागलपुर का जिक्र होता ही होता है। आप मेरे एक भी वीडियो को उठाकर देख लीजिए, मैं जब से वीडियो बना रहा हूँ बचपन से लेकर अब तक और आगे भी बनाऊंगा तो बिहार का जिक्र करूंगा ही करूंगा, और उन तमाम लोगों का जिक्र करूंगा जो मेरे साथ मेरे दुखी वाले घड़ी पे खड़े हैं और हमेशा खड़े रहते हैं। तो मैंने उनको चूँ से चाह तक नहीं किया, मैंने उनके बात पर अमल किया। मैंने बोला ठीक है भैया, ठीक है। मैंने ये तक नहीं बोला कि हमको कितना पैसा मिलेगा, हमको जाने आने का किराया क्या है, पेट्रोल का खर्चा क्या है, मैंने ये सब बिल्कुल भी नहीं पूछा भैया। और हमें 1 रुपया तक भी नहीं मिला है कि कैसे करके क्या कहता आना जाना है, कैसे करके क्या है, मैंने खुद से ही, वो सब खैर बात की बात है। लेकिन फिर क्या होता है कि जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो इवेंट ऑर्गेनाइजर जी हमारे लक्ष्मी उनका जो है कॉल आता है, और कॉल तब आता जब मैं करता हूँ। अरे मैं प्रोग्राम में आ रहा हूँ एज अ चीफ गेस्ट, मेरे को आप बुला रहे हैं, गेस्ट अपीयरेंस बुला रहे हैं, ठीक है। और आप बुलाने के बाद क्या होता है कि आप लोग गायब हो जाते हैं, ठीक है। मैं खुद कॉल करूँगा कि बोलिए भैया हम कितना बजे प्रोग्राम में आवे हैं, हाँ दीदी अब आवे हैं प्रोग्राम में। ओ मतलब कोई वैल्यू नहीं है। पढ़े लिखे हैं भाई हम, शुरुआत से ही लेकर जी टीवी, सोनी टीवी, कलर चैनल, हर एक प्रोग्राम में मैंने बड़े बड़े स्टार्स के बीच में मैंने परफॉर्मेंस दिया है। उन लोगों को जब पता है कि क्या वैल्यू है इस शख्सियत की जो बिहार से आया हुआ है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है और इसलिए नहीं किया है कि मुझे बुरा लगा, मैं बस यही
इसके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आने वाले कल मेरे से भी वो बहुत सारे ऐसे कलाकार होंगे, छोटे बड़े कलाकार होंगे जिनको ये चीज़ फेस ना करना पड़े। क्योंकि वो क्या होता है, मैं पता है, मैं 10 दिन से 15 दिन से बिना कुछ खाए बिना कुछ सोचे समझे, मैं सोनू सूद सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिना कुछ सोचे समझे मैंने सोनू सूद सर की आवाज़ की एक्टिंग करी, आवाज़ की प्रैक्टिस करी, मैंने आवाज़ निकालने की कोशिश करी, मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी। और फिर क्या होता है कि उस मौके में आप लोग क्या करते हैं, सर भावुक मत होइए, हाँ इमोशनल मत होइए आप। देखिए उस माहौल में मैं सच बता रहा हूँ भैया, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आया था, मेरी जो ख्वाहिशें थी, मेरी जो अपेक्षाएं थी, उस चीज़ को मतलब रौंदा गया है, उस चीज़ को इस तरीके से रौंदा गया है कि मैं ये मतलब बता नहीं सकता। मेरा एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि सोनू सूद सर से मिल लेंगे। अरे भाई मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहा हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, है ना, मैं एक आर्टिस्ट हूँ और कभी ना कभी सोनू सूद सर से मिल ही लेंगे। आने वाले कल भगवान का और आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम उनके साथ एक स्टेज शेयर करेंगे, उनके साथ मूवी करेंगे। हाँ बिल्कुल हमें क्या ही है, लेकिन मेरी क्या लालच थी भैया, आप लोग को बताते हैं, हम मन में कभी भी खलीस नहीं रखे। हमको भनीश भैया ने बोला कि तुम आ जाना, मैंने उनकी बात में आकर मैं यहाँ तक आया। आने के बाद मैंने उन्हें मैसेज किया कि भैया मैं आ गया हूँ, मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर जो इवेंट ऑर्गेनाइजर थी उनको मैंने एडजस्ट भी किया, ऐसा होटल दिया जा रहा था जहाँ पर मतलब मनीष भैया नहीं रहते, हम फिर भी एडजस्ट करके उन लोगों ने एडजस्ट किया मेरे लिए। इसके लिए थैंकफुल है कि एक रात का पनाह हमको मिला है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं कि हमको एक रात का पनाह इवेंट ऑर्गेनाइजर वाले लोगों ने दिया। लेकिन उसके बाद दिन भर कोई खोज खबर नहीं है कि आदर्श ने खाया, आदर्श के साथ जो टीम आई है उसने खाया है पिया है, कुछ भी नहीं। और मेरे को बस मैंने खुद कॉल किया सुबह कि मैम मेरे को बता दीजिए मेरे को कितने बजे आना है। उन्होंने बोला कि 5:30 बजे का स्लॉट है, आपको भेज देते हैं। उन्होंने स्लॉट तक कुछ नहीं भेजा। और आपको मैं बता दूं कि ना मनीष भैया का कॉल आया, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई आया, कुछ भी नहीं आया। आपको मनीष कश्यप बुलाए थे कि इवेंट मैनेजर? हमें मनीष भैया नहीं बुलाया था, और उनके प्यार से बड़ा भैया फोन किया था, पर्सनली उन्होंने फ़ोन करके मुझे इनवाइट किया। देखिए भैया मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि वो बुरे नहीं हैं, मैं किसी को गलत ठहरा नहीं रहा, लेकिन मेरे साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक कलाकार जो होता है ना, मैं बहुत एक्सपेक्टेशन था कि 55,000 की भीड़ में मैं सबको बिहार वासियों का साथ है और बिहार वासियों को मैं जाके प्रणाम करूंगा। और जो मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी मुझे वो सिर्फ दिखाना था। मुझे सोनू सूद सर से मिलने का कोई लालच नहीं है, कोई भी लालच नहीं था। मेरे को बस यही लालच था कि लोगों से मिलूंगा, लोगों की गड़गड़ाहट तालियों की गूंज मेरे कान में गूंजेंगी और वही मैं सुनूंगा। और उनकी जो आवाज़ की प्रैक्टिस मैंने करी है तो मैं उनके सामने करूँगा। मैं किसी को बुरा भला नहीं कह रहा, एटलीस्ट मेरे कॉल का रिप्लाई तो कर देते, एटलीस्ट मेरे मैसेज का जवाब तो दे देते। अच्छा अभी 55 लाख बात बताइए कि इसके बाद जब वो चले गए, इसके बाद बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसमें बताया जा रहा है कि आप कल नहीं आए, उसके बाद उनका कोई रिप्लाई आया है कि नहीं आया है? हाँ, ये जो आपने पूछा, आप हमें ये बता दीजिए, मुझे ये नहीं पता इस चीज़ के पीछे क्या राज है, क्या राजनीतिक है, हमको ये बिल्कुल भी नहीं पता है। एक होता है कि चलिए आप बिजी हैं, मनीष भैया चलिए आप बिजी हैं, लेकिन आपका जो टीम है उससे तो कॉल करवा दीजिए कि आदर्श कहाँ है, खाया पिया कुछ नहीं। शुरुआत से लेके सिर्फ एक ही कॉल आया था मेरे पास रिकॉर्डिंग से भैया, शुरुआत से लेके मेरे को एक भी कॉल नहीं आया, ना रिप्लाई हुआ। और जब प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया, सूत उठ के उस प्रोग्राम के ख़त्म होने के बाद अगले दिन आज के सुबह 8 बजे उनका कॉल आता है, बोलते हैं कि कहाँ हो, आधे घंटे में आओ, तुमको सोनू सूद से मिलवा देते हैं। ऐसे कैसे मतलब हम एक बात बताना चाहेंगे, एक बात सुनिए मेरा, हम एक बात बताना चाहेंगे। इस प्रैक्टिस के लिए भैया 15 दिन से रेडी हो रहे थे, लेकिन मनीष भैया को बहुत प्यार करते थे हमसे। अब इस लेवल से हमको लगता है कि इसको अनसब्सक्राइब हमको करना पड़ेगा। हम सब्सक्राइब करके रखे थे, हम इतना हमको ऐसा
भैया कभी रोते नहीं है, भैया कभी रोता नहीं है, लेकिन मेरा भैया रोया है, रात भर रोया, लेकिन उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन ये गलत है। आदर्श भैया एक सुशांत सिंह राजपूत मेरा भैया रात भर रोया है और उनकी आवाज भी दबा दी गई। आप भी उन्हीं कदम पे हैं ये और चीज गलत उनसे भी है। ज्यादा लोग टैलेंटेड कहते हैं हैं कि और लोग आपकी कहते हैं कि आवाज एक मिनट रुकिए। लोग कहते हैं कि बिहार पीछे है, बिहार पीछे है। साला मैं शुरू से लेकर अभी तक अपनी जुबान पर, अपने होठों पर बिहार का नाम लेकर घूम रहा हूँ, यहाँ पर बिहार का नाम दबाकर घूम रहा हूँ, और शुरू से लेकर अभी तक मैंने बिहार का नाम लिया है। और उसके बाद आपका कॉल आता है और आप मुझे ये कहते हैं ना बिहार पीछे है, और बिहार वालों की वजह से बिहार पीछे है। बिहार के टैलेंट को रोंदा जा रहा है। अरे कम से कम एटलीस्ट कदर तो कीजिए, ना जाने मेरे साथ जो गिटार बजाने वाले भाई लोग वो लोग बिहार में ही प्रोग्राम करने वाले और बिहार में ही खुद बुलाया था, और सोनू सूद जी ने खुद बुलाया और मैं आप लोगों से बस आज उन्होंने ये बोला मेरे को इस बात का बुरा लगा। दोनों जोड़ा यहाँ पे बहुत प्यारा भाई। मुझे नहीं पता, और आज सुबह जो कॉल आया मुझे, आदर्श जी एक सवाल है, अभी जो ऑर्गेनाइज हुआ था तो टिकट का प्रमोशन क्या आप लोग भी किए थे? देखिए मुझे तो पता था कि मैंने टिकट के बारे में, हाँ बिल्कुल मुझे बताया गया था कि आदर्श तुमको एक वीडियो बनाना है, और वो मैम भी परेशान थी जो ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर, वो भी परेशान थी कि टिकट के लिए लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझे कॉल आया कि आदर्श लोग सवाल कर रहे हैं कि सोनू सूद और मनीष भैया लोग तो बिहार को सपोर्ट करते हैं, तो टिकट कहाँ से आ रहा है, टिकट का मामला कहाँ से? तो फिर उसके बाद मैंने फिर सोचा कि ये वाकई में सही बात है, आए होंगे जरूर कुछ ना कुछ तो चार्ज किए होंगे। लोग तो मूर्ख नहीं हैं और हम भी तो मूर्ख नहीं हैं, लेकिन मैंने फिर भी गुजारिश करी लोगों से कि जब आप पिक्चर देखने जा सकते हैं तो सोनू सर हम उनके फैन हैं। हाँ बिल्कुल, उनको हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, सब लोग उन्हीं का और फैन है। और हम बस यही कह रहे हैं कि एक बात बोलिए, कल 55,000 तक आप पहुंचने वाले थे, आज 12 करोड़ तक पहुंचेंगे आप लोगों तक। हम लोग पहुंचाते हैं। बिहार में ही प्रोग्राम हुआ और बिहार के ही प्रतिभा को दबा दिया गया। इसके पीछे आप क्या कहना चाहिए? बिहार में दो ही आइडियल है भाई, पहला सुशांत था और दूसरा आदर्श था। सुशांत सिंह को भी लगा दिया गया और एक आदर्श आनंद जो इतना उभरता हुआ प्रतिभा है, इसको भी दबाने में लोग और लगे एक हैं। चीज़ आपको बता दूं कि जब मैंने इसके लिए टिकट के लिए गुजारिश करी थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने इसलिए किया है कि मैंने खुद बोला था कि मैं पटना आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों से मिलने के लिए। कहीं लोगों के मन में वो विचार ना रहे कि आदर्श क्यों नहीं आया, कम से कम वो विचार तो क्लियर हो जा सकते माइंड से कि आदर्श कहाँ रह गया, बोल कर नहीं आया। आदर्श क्यों क्या होटल में रह गया? कोई माँ का लाल हमको होटल में रोक के नहीं रख सकता। हमने अपने पैसे से, अपने भैया अमित भैया ने और अभिषेक भैया ने, रवि भैया लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों ने होटल की व्यवस्था किया है। पैसा हमने अपने जेब से लगाया है। और आज सुबह जब कॉल आता है उनका बोलते कि आओ तुमको मिलवा देते हैं सोनू सूद सर से। अरे हम खुद एक एक्टिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, हम एक ना एक दिन उनसे जरूर एक ना एक दिन स्टेज शेयर करेंगे, उसके साथ जरूर मूवी करेंगे। और फिर लास्ट में क्या बोलते हैं? लास्ट में बोलते हैं भैया जी हमको कि क्या आदर्श ये सब तो लाइफ है, छोटा बात पे जो है इतना ही नहीं करने का, इग्नोर करके चलने का। अरे छोटा मोटा बात है ही। पत्रकार क्या होता है? हम आपसे पूछ रहे हैं, पत्रकार क्या होता है? माध्यम होता है। छोटे गलतियों को उठाना, और आप एक पत्रकार होकर आप बोल रहे हैं कि छोटे बात को इग्नोर करते हुए चलो। अरे एक पत्रकार खुद बोल रहा है कि छोटे बात को, बात की सत्यता आप कहते हैं कि मतलब पत्रकार हैं, वो लगता है आपको पत्रकार हैं। ये तो आप लोग का प्यार है भैया। लेकिन अच्छा, छोटा सा एक प्रश्न आपसे आदर्श जी, कहीं आपकी भी लोकप्रियता में कमी आ गई है क्या? देखिए उनका का नाम होता है ना कि उनसे जो भी आदमी फाइट करता है तो लोकप्रिय होता है, तो कहीं मुझे लगता है लोकप्रियता भी एक विषय है क्या? ये देखिए ये सोचते हैं कि हमसे आगे कोई बड़े नहीं। बिहार में लोग सिर्फ, और बिहार में जब अपने घर के आंगन में आप आते हैं, राजधानी में, उसके बाद इस तरह के आपके साथ होता है तो कैसा लगा? देखिए पता है मैं पहुंचा, श्री कृष्ण जी ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। और एक चीज़ और कहा है कि इस दुनिया में खास तौर पर मैं जिनका महादेव जी का फ़ैन हूँ और श्री कृष्ण जी का फ़ैन हूँ, उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ मुझसे है। मेरे लेवल का, मेरे कंपटीशन में सिर्फ कोई नहीं आ सकता, कोई मागालाल नहीं आ सकता मेरे कंपटीशन में। आदर्श के कंपटीशन में अगर कोई है तो वो आदर्श ही है।
आदर्श को कोई अगर हरा सकता है तो आदर्श आनंद ही है। आदर्श को कोई अगर जिता सकता है तो आदर्श आनंद खुद है। ठीक है, मेरे कहने का तात्पर्य और मकसद यही है। गलत है और किसी कलाकार के साथ नहीं होना चाहिए था, होने भी नहीं देंगे और, बिहार में। और मेरा कहने का मतलब भैया ये है कि आपको अगर हम भैया मानते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है कि छोटा भाई आया है, सामने से आप कॉल किए तो आप ही को ना पूछेंगे भाई। आप उन्हीं के भरोसे आए थे। हम तो आपके भरोसे आए हैं। आप कलाकार हैं और बिहार के ही हैं। अगर आप बाहर जाते, अगर आपके साथ ऐसा होता तो अच्छा लगता, लेकिन बिहार में आकर एक कलाकार को, एक बिहारी जो सन ऑफ बिहार अपने को कहता है, और ऐसा तो है आरोप लगा, लेकिन वो कैसे कंपटीशन में चमकना चाहते हैं। सन ऑफ बिहार उनको टाइटल कौन दिया ये तो कोई नहीं जानता। सन ऑफ बिहार आप नहीं है क्या? सन ऑफ बिहार में किसी का ठप्पा है क्या? बोलती है भैया, आपको पब्लिक फन ऑफ बिहार बोलती है तो ट्रेडमार्क है क्या सन ऑफ बिहार? अच्छा, बार बार वो कहते हैं क्या गलती नहीं जाने, वो बोलते हैं सब जगह जाके कि बिहार पीछे है, तो बिहार को तो सबसे पहले पीछे आप ही कर उन्होंने रहे हो कहा ना। ना कि आप किसी का मदद नहीं करेंगे, जाओ, तो क्या आप किसी कलाकार को भी नहीं बुलाएंगे, किसी को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, किसी का प्रमोशन नहीं करेंगे? मेरा सिंपल सा यही बात है। देखिए, मैं बस सिंपल से यही बात कहने के लिए आया हूँ। मैं अपनी जो चीज़ें हैं मेरे साथ जो वो मैं शेयर कर रहा हूँ। कौन कैसा है, कौन क्या है, मैं किसी के चरित्र पर बात नहीं कर रहा। मैं अगर आपको मैंने भैया बोला है तो भैया के चीज़ों पर मैं आया हूँ। और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कोई भाई आया है, एक गिद्ध तुम नहीं है भैया। हम जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, मेरा इतिहास लोगों को पता है कि हम कहाँ से उठ के कैसे क्या कर रहे हैं, लेकिन एक रिस्पॉन्स होता है ना, आपका रिस्पॉन्स होता है। और क्या मतलब क्या दिक्कत है, पूरा सूत उठ के प्रोग्राम वगैरह ख़त्म हो गया, ओकरे बाद जो है अगला दिन आप हमको 8 बजे कॉल करते हैं और बोलते हैं आओ मिला देते हैं। मतलब क्या, ओ हम गांव का छोड़वा है, हाँ भैया सुनो सुना रहा, पॉइंट उठ पहने, लुंगी उंगी पहने निकल गया न, उतना नहीं चलता। गोविंदा जी ने कहा था ना, गोविंदा जी ने कहा था, तेल मालिश नहीं करते, गोविंदा जी ने यही कहा था, टाइम नहीं अपने पास, समझे? तो वही है। और हम मेरा क्या क्या बर्बाद हुआ, हम ये चीज़ नहीं करते। मेरा वक्त बर्बाद हुआ, मेरा वक्त बर्बाद हुआ। हम उस वक्त में कितने सारे वीडियोस बना लेते हैं। मेरा शूट बर्बाद हुआ, मेरा पसीना बहा है, हम 2 रात सोए नहीं है, मेरी आंसुओं को धूमिल किया गया। और मेरे माता पिताजी ने सोचा था कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोनू सूद की आवाज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके सामने हम परफॉर्मेंस करेंगे। 15 दिन वो जो आशाएं हैं वो पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। आदर्शों का ख्याल न रखकर आपके आदर्शों ये सब सारी चीजें बिहार के पटना राजधानी में भैया आप प्रोग्राम वहाँ करने वाले थे, ठीक है, वो आप अपने सर सोनू सूद का जो प्रैक्टिस किए हैं, बिहार सुनेगा, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। मैं कहना चाहता हूँ सोनू सूद जी ने जिन 2 कलाकारों को बुलाया, जिसकी सूचना ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को भी दिया गया और कुछ लोगों को दिया गया, लेकिन उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि सोनू सूद को मैंने बुलाया है, मैं जो चाहूंगी वही होगा। अच्छा, हमारे बीच 2 कलाकार, आप सोनू सूद के लिए आए थे और आपको मौका नहीं मिला, लेकिन आप खुद अपने घर पे कोई अपना स्टेज बना लेते हैं, तो यहाँ सोनू सूद की आवाज में अपना कुछ बोलिए। आवाज सोनू सूद भैया के पास जाना। हाँ बिल्कुल, सोनू सूद के पास जाना चाहिए। क्या अभी आपसे प्रिपरेशन कैसी सुन लीजिए। मुझे ये नहीं पता किसका कितना फैन है, किसका कितना चाहने वाला है। और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि क्या कहते हैं, आप टेंशन में मत आइए आदर्श जी, आप खुद ही एक कलाकार है। बस मेरी टेंशन बस सिर्फ और सिर्फ, देखिए मेरी लड़ाई खुद से है, ठीक है। हम कभी इस सब चक्कर में पड़े भी नहीं, आप लोगों को पता है भैया, शुरुआत से लेकर अभी तक हम कभी चक्कर में पड़े ही नहीं है इस सब चीज़ में। मेरी बात ये है कि अगर आपको हम प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, तो आपको भी हमें इज्जत दीजिए। हम एक होटल में सीमित रह गए, कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, फ़ोन को ताके जा रहे हैं कि फ़ोन आएगा ना, उस मैडम का फ़ोन आया, ठीक है। हमने 5 बार कॉल किया है सर, 5 बार उस मैडम को फ़ोन किया 5 दफ़ा, उसका कोई रिप्लाई नहीं है। मैसेज भी किया, कोई रिप्लाई नहीं है। मनीष भैया को भी कॉल किए थे, उनका भी रिप्लाई नहीं है। उनके साथ उन्होंने कहा कि मेरे जो ये लोग हैं इनको फ़ोन काहे नहीं किए। मनीष भैया किसी का कॉल नहीं उठा रहे थे। मनीष भैया के साथ जो लोग थे उनको भी कॉल किए, किसी ने। ऑर्गेनाइजर वही थे, लगता है पत्रकार थे। देखिए हमको नहीं पता भैया, आपको तो बुलाया नहीं गया, मीडिया से पैसा लिया गया है, मीडिया को अंदर जाने के लिए। मतलब जो मीडिया उसी के साथ रहेंगे, भी पैसा दे के अंदर जाए, बिना पैसा का मीडिया भी अंदर नहीं जा सकता था भैया। नहीं कुछ मिला है, उनको मिला है। वो सीएम वाला नारा आप नहीं लगाने वाले थे क्या?
देखिए हमें ये नहीं पता। देखिए जो लोग कहते हैं ना कि सब अपने कर्मों से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सब अपने कर्मों से अपनी चीज़ों से आगे बढ़ते हैं, अपने गुणों से आगे बढ़ते हैं। मेरा कहने का मतलब यही है कि करते जाइए काम, और वक्त आएगा, सबका वक्त आता है। और लोग कभी कभी होता है ना कि लोग अंधाधुन प्यार करते हैं, आँख मूंद के प्यार करते हैं, ई जिंदाबाद, वो जिंदाबाद, आदर्श जिंदाबाद। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि प्यार जो चीज़ है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, और इज्जत जो चीज़ है ना बहुत बड़ी दौलत है। मेरी इस इज्जत को, यानी कि मेरी इस दौलत को पूरी तरह से नष्ट किया गया है, मतलब कोशिश की गई है। हम वही प्यार है, प्यार तो मेरा वही है, लेकिन थोड़ी बहुत इज्जत घट गई है भाई। जब आप कहते हैं कि क्या कहते हैं, छोटा मोटा बात है, इग्नोर करके आगे बढ़ो, ऐसे ही लोग आगे बढ़ता है। और आप ही हमको कॉल किए करके हमको इनवाइट किए, और आप ही हमको सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर कॉल करके बोलते हैं, तो आप ही लोग से हम भैया हमको भी कुछ बोलना है। सोनू सूद सर जनता के भगवान है, हमसे 1200 रुपये लिया गया। हम सोनू सूद सर के फैन थे और मनीष भैया के फैन है और आदर्श भैया के फैन है। एक मिनट, हमको पता था कि तीनों लोग आ रहे हैं, बट गेट पर गए तो आदर्श भैया नहीं है। हम 8 बजे तक वेट किए हैं और नहीं आए, इसलिए हम एंट्री नहीं किए हैं। इसका पैसा कौन देगा? इसका पैसा चाहिए। आपके नाम पर टिकट बेचा गया और आप ही को नहीं बुलाया गया। आपके नाम पर आपके फैन देख लीजिए, अभी भी टिकट लेकर रोड पर घूम रहे हैं। हाँ, कीमती है, आंसू कीमती है। अच्छा आदर्श भैया, हिम्मत से। अच्छा भैया एक चीज बताइए, कल जो हुआ है भैया, कुछ बोले कल जो हुआ है उसमें राजनीतिक नारा लगा है, ये मतलब सोनू सूद का है ना, ये राजनीतिक स्टैंड है क्या बिहार का? देखिए भाई, हम तो एक कलाकार हैं, और हमको ये सब चीज़ तो समझ में नहीं आता है कि क्या राजनीति क्या नहीं है। हम ये सब चीज़ में कभी आए ही नहीं हैं। हम तो मोदी जी का भी आवाज़ करते हैं, एक्टिंग करते हैं, लालू जी का भी एक्टिंग करते हैं, हम राहुल गांधी जी का भी करते हैं, जितने पार्टी हम सबका करते हैं। हम तो सबको अपने गले में मिला के चल रहे हैं। हम तो सब तो अपने गले में मिला के चल रहे हैं। बाहर की दुनिया में क्या लड़ाई हो रही है, हमको क्या मतलब है? हम तो एक इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, हम सबको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। नाम पर टिकट बेचा गया है और आप ही को नहीं बुलाया गया। ये देख लीजिए, ये आपका फैन हमसे मिलने के लिए 1200 रुपये लग रहा है, मिल भी नहीं पाया। अभी भी आपका फैन आपका टिकट लेकर घूम रहा है और आप ही को नहीं बुलाया गया। और ऐसा बहुत है। मेरी खुद आशाएं थी कि मैं, हो सकता है कुछ अंदरूनी क्या बातें हैं, लेकिन एटलीस्ट यार मेरे को खबर तो करो यार, मेरे को एक कॉल तो करो यार। ऐरा गहरा तो नहीं है यार। मैंने भी आदर्श भाई को मैसेज आया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनू सूद को भी राजनीतिक मोहरा बनाया जा रहा है बिहार में? बिल्कुल, हमें देखिए, हमको तो ये सब नहीं पता भैया, ये सब तो उनसे ही जाके पूछिए जो ये सब कर रहे हैं। हमें तो बस एक कलाकार के प्रति मेरे को बस यही कहना है कि मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और उस आर्टिस्ट की जो कदर होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं होती है। एक बार सोनू सूद सर के आवाज वाला थोड़ा अपना जो तैयारी अपनी प्रेजेंट किए हैं, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ। मैं सभी लोग जिसके बारे में आप जिंदाबाद करते रहते हैं, मनीष कश्यप के बारे में, एक बात आप देखिए, पहले कलाकार का क्या इज्जत करते हैं। इस तरह से बिहेव किए, हम सब एक कॉल पे आ गए, लेकिन इस तरह से बिहेव किया हो भैया मेरे रात भर रोया, कभी भी भैया ने रोते, सबको एंटरटेन करते हैं। ये गलत बात है कि नहीं? अभी आप सब सोचिए, हम सब तो कुछ नहीं, हम सबके साथ जो हो रहा है हम सब खेप रहे हैं, वो खुद रो रहे हैं। हम रात भर भैया रोए हैं, वो 9 बजे कॉल किया इस तरह से, और ये भी बोल दिया कह रहे आप टेंशन मत लो। मेरा कहने मतलब ये है कि आप सब देखिए सर, हम सब तो कुछ नहीं बोल सकते, किसी के बारे में बुराई नहीं कर रहे हैं। दोबारा यही है भैया कि दोबारा उनका कॉल नहीं आया, सुबह आया यही कि मेरा प्रश्न यही है कि आपने फिर मुझे कॉल किया ही क्यों? जब इतना सब कुछ खत्म हो गया, प्रोग्राम खत्म हुआ 11 बजे, अब उस वक्त कॉल करके बोल देते कि ये चीज़ हुआ है। अब सूत उठ के अगले दिन कॉल करके हमको बोल रहे हैं, और जब मैं बात कर रहा हूँ, मैंने जब बोला कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, आपने चीज़ों को ढकने की कोशिश की, और लास्ट में आप बोलते हैं कि छोटी छोटी, उन्होंने बोला कि मुझे एक बार तो इवेंट ऑर्गेनाइजर से बात करने दो, वो बात कर ही रहे हैं। किसी गरिमा वाले के लिए छोटी चीज नहीं हो सकती है। वो भी एक छोटा नाली दिखा के ऊपर उठे हैं और आपको छोटा बात बोल रहे हैं कि तुम्हें सम्मानित करेंगे।
तुम्हें सम्मानित करेंगे सोनू सूद सर। अच्छा आदर्श भैया, पहले अपने आप को संभालिए और ये बिहार की जनता को सोचना होगा, अगर इतने बड़े कलाकार के साथ ऐसा होता है तो हम जैसे कलाकार को, हम जैसे मीडिया वाले को कौन पूछने वाला है? इसी मीडिया के बल पे वो खड़ा हुआ है। कर दीजिएगा कि आपको तकलीफें किस बात की हुई, शॉर्ट में ब्रीफ कर। जी मैं बस यही कहना चाहता हूँ, आपने पूछा कि तकलीफ किस बात की है। देखिए ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो हो रहा है, मुझे तकलीफ किसी बात की नहीं हुई है। मुझे बस इतना हुआ है कि मैं जो यहाँ पे आया था बिहार वासियों के लिए, बिहार के लोगों के लिए आया था, और बिहार का थोड़ा बहुत मान बढ़े, लोगों तक जो मेरा टैलेंट है मैं स्टेज पर उन सर के सामने में करूँ। मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी की थी बाकायदा, वो परफॉर्मेंस मुझे नहीं करने मतलब मिला। कोई सामने से जो रिस्पांस होता है वो मेरे को नहीं दिया गया। खाना क्या है, पीना क्या है, उसके लिए नहीं पूछा गया। कहाँ हो तुम, मरे बचे आदर्श क्या है, कुछ भी नहीं। ना इवेंट ऑर्गेनाइजर की मैडम ने की, ना हमारे मनीष भैया ने किया। हमें किसी से कोई तकलीफ नहीं। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमें लास्ट में क्यों कॉल किया जा रहा है। इज्जत के हकदार थे वो नहीं मिला। हमें लास्ट में क्यों कॉल किया जा रहा है, क्या मामला है, क्या बात? कहीं आपको नहीं समझा गया कि आप स्टेज शेयर करने के लायक आपको समझा नहीं गया। ऐसे में क्या मैंने वीडियो बनाया भाई, मैंने वीडियो बनाया था कि मैं आ रहा हूँ, मैं कितना खुश था। मैं वीडियो आ रहा हूँ। ऐसे में क्या मैसेज देंगे? उनका मानना ये भी तो हो सकता है कि आप उनके साथ स्टेज शेयर करने के लायक नहीं है। जैसे जैसे बहुत सारे कलाकारों के साथ ऐसा हुआ होगा, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? उनके लिए बस हम यही कहना चाहते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उनके लिए ही था। ना जाने मेरे जैसे बाकी जितने भी लोग हैं, जितने भी कलाकार हैं, उनके साथ भी शायद ऐसा हुआ है, उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं सामने आकर बढ़कर मैं ये बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी किसी को भी पल भर में, क्षणिक भर में भगवान ने मान लो भाई, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हाँ, सोनू सर ने काम किया है, उसका सैल्यूट है। आई एम ए बिग फैन ऑफ हिम, आई रिस्पेक्ट हिम, ओबे हिम, एंड आने वाले कल मैं मेहनत कर रहा हूँ। मेरी जो मेहनत है, ज़रूर एक ना एक दिन हम जरूर उनके साथ काम करेंगे। ये कोई इसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता कि आओ तुमको मिला देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है। हम सिर्फ इस प्रोग्राम में आए थे, आप लोग के लिए आए थे, बिहार के वासियों के लिए आए थे, और हम इज्जत करते थे भैया को, और उनके एक कॉल पे आए थे, और उसके बाद ना कॉल का रिप्लाई किया, ना मैसेज किया। लास्ट में सब कुछ खत्म होने के बाद सोनू सूद के आवाज में जो प्रिपरेशन था आखिरी में कुछ लाइन उनके साथ बस यही है। हम यही कहना चाहते हैं। देखिए माहौल थोड़ा गरम टाइप का हो गया है, और आंसू बहा, इसके लिए हम बहुत भावनाएं बह जाती हैं। कहना यही है कि सोनू भैया के लिए नहीं, पहले सुन लीजिए कुछ कह रहे हैं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और आगे उनके कहने पे हम ये कहना चाहेंगे कि छोटी मोटी बात इग्नोर करते हुए चलो, तो हमसे तो इग्नोर नहीं होगा भाई। नाली का छेदा बड़ा बात नहीं है, आप छोटे आगे हम बता रहे हैं। आगे का बात यही है कि आगे जो कह रहे हैं कि छोटी मोटी बात इग्नोर करते हुए चलो, तो हमसे ही सब नहीं होगा। बिहार का लड़का है, डंका का चोट में सीना ठोक के बात करते हैं। तो कहने का बात ये है कि जो ये कह रहे हैं कि इग्नोर करते हुए चलो, ऐसा तो आते जाते रहता है। तो हमको यही कहना चाहेंगे, जो मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई, जो मिल सका न हमको तसल्ली तो मिल गई, आई बाहर शाख पे कली भी खिल गई। तो बस इंतजार था हमको जिसका, वो गुल खिला नहीं, नसीब में था जो हमको नहीं मिला। खैर आने वाला कल मिला देगा। लाए थे उसमें से 2 लाइन बस हम एक सिंपल सा शॉर्ट सेंटेंस में यही कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच कि उन्होंने भैया ने कॉल किया। प्यार था तभी कॉल किया, हो सकता है नाम रिकमेंड भी किया, हो सकता है माइंड में आदर्श के प्रति थोड़ा बहुत प्यार था इसलिए कॉल किया। और हम उनको भैया समझ के पूरा हम सोचे कि यही है करता धरता भैया हमको बुलाए हैं। हाँ वही चीज़ लगता है प्यार था, लेकिन हाँ जो भी हो आप लोगों का जो भी है, लेकिन हम बस यही कहना चाहते हैं सिंपल और शॉर्ट भाषा में कि हम यहाँ पे आए थे सोनू सूद सर के लालच में नहीं। कौन भैया अपना तेल का, गाड़ी का भाड़ा का, हमारे साथ 7-8 लड़का है, खाने का, होटल का, सिर्फ अकेले किए, कोई हमको पैसा नहीं मिला भैया।
किसी ने नहीं दिया, ना इवेंट ऑर्गेनाइजर ने दिया, ना हमारे मनीष भैया ने दिया। मैं यहाँ पर आया था आप लोगों के लिए, आप लोगों के सामने मैं परफॉर्मेंस करता, आप लोगों के सामने मैं झुककर प्रणाम करता, इस वजह से आया था। और मैंने परफॉर्मेंस की तैयारी करी थी, और क्या तैयारी करी थी मैं आपको कोशिश करता हूँ। सोनू सूद सर के सामने मैं क्या करता, सबसे पहले तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर अगर आते, मैं अगर ये जो बापू का सभागार यही है ना भैया, यही है। तो यहीं पे हम परफॉर्मेंस करने वाले थे, होगा कभी कोई दिक्कत नहीं, इसीलिए हम यही जगह चूज किए थे कि इसी के बाहर करेंगे, ताकि कल तो अंदर नहीं तो बाहर ही करके थे। तो हम बस यही कहना चाहते हैं, क्या बोल रहे थे आपने, क्या इतना गर्मी इतना ना भैया, पकड़ा के याद से भैया, नवाजुद्दीन सिद्दीकी अगर होते और स्टेज पे मैं अगर होता तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर सोनू सूद सर का वेलकम कैसे करते? माँ का सलाम साहब, सलाम कर रहे साहब, भाई नमाज बोले ला साहब, अरे जब तक तोड़ेगा नैप तब तक छोड़ेगा नैप, तैयार है? बहुत बड़ा है, बहुत आकार है तोड़ा में, अरे फराम है फराम, सब कैसे उखाड़ता तोड़िया कर, हम तैयार है? तैयार है। आज सोनू सूद सर आपको मैं सलाम करे ला, आप बिहार आए ले हो, मैं आपको सलाम ठोकता है, मैं आपको बस यही बोलेगा साहब कि इसी तरह से काम करते रहने का, आपको सब लोग प्यार करता है। आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। पहला हमारे ऋतिक रोशन सर, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल, जस्ट फैंटास्टिक गाइस, हाय दिस इज ऋतिक रोशन हियर गाइस, लव यू। आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, एंड थैंक यू सो मच। सोनू सर आप भी आए, एंड वी लव यू सो मच। बस यही कहना चाहते हैं कि नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं, बस यही कहना चाहते हैं। और कि अब की बार राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वाहे बनेगा, जसली हकदार होगा। वी लव यू सर। अब सोनू सर की आवाज़ हम जो करने वाले थे वो माइक में अच्छा लगता, लेकिन खैर कोशिश करते हैं, गला भी फंस गया, सोए भी नहीं भैया। तो सोनू सर एक मूवी है शूट आउट एट वाडला, उसमें हमारे जो मनोज वाजपेयी सर है वो बोलते हैं, हमारे जो रोनित रॉय हैं वो आकर बोलते हैं, गाड़ी में बैठो तुम दोनों, मनोज वाजपेयी वारंट लाया, अरे गवाह है तेरे पास, सुपर सुपर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत बढ़िया। पूरे मोहल्ले ने देखा तुम दोनों को ये करते हुए, गाड़ी में बैठो। उसी में हमारे सोनू सूद सर बोलते हैं, आवाज़ अगर थोड़ी बहुत सुनाई दे तो ताली जरूर बजाइएगा। सोनू सूद सर, दिस इज फॉर यू। चिड़ियाघर में खड़ा है तू अंबर, यहाँ हर गवाह बापू का नहीं हमारा बनता है। तो ये सब सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करी थी, बट खैर कोई बात नहीं है। सो थैंक यू सो मच जिन्होंने अच्छा किया। देखिए मैं लास्टली यही कहना चाहूँगा, थैंक यू वेरी मच आप लोगों को। श्री कृष्ण जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, महादेव जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। तो हम यही कहना चाहेंगे कि लोग कहते हैं कि आप अच्छे हैं बुरे हैं, लोग ये भी कहेंगे तुम बुरा हो तुम ये हो। तो देखिए हम बस सिंपल सा बात यही कहेंगे कि किसी के नज़र में मैं अच्छा हूँ, किसी की नज़र में मैं बुरा हूँ। दरअसल बात ऐसी है साहब, जो जैसा है मैं उसकी नज़र में वैसा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श भाई, थैंक यू। लेकिन ये सभी से बोलना चाहिए, ये गलत हुआ है, समझे? हम यही